हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और लॉग एंटी लॉग का यूज भी आपको इसमें बताया जाएगा। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, यदि आप इसको फॉलो करते हैं, तो आप लॉग एंटी लॉग के भी कैलकुलेशन में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो बच्चों, आप लोग एक रफ लीजिए और हमारे साथ एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है, देखिए। द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डीकम्पोज हो रहा है 4NO2 प्लस O2 में। फिर कुछ डेटा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दिया है इंटू 10⁻² के फॉर्म में। तो दो टेबल दिया हुआ है और कह रहा है कि ये डेटा आपको बताना है, तो हम लोग सबसे पहले इस डेटा को अच्छे से सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, जिससे हमें यूज़ करना होगा आगे। हम लोग इसको पहले लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ मैं बना लेता हूँ एक टेबल, जिसमें मैं लिखूँगा टाइम सेकंड में जो दिया हुआ है ऊपर, और यहाँ मैं 10⁻² इंटू N2O5 कंसंट्रेशन ये गिवन है, इसको मैं लिख लेता हूँ। और फिर आगे ज़रूरत पड़ेगा लॉग N2O5 जो गिवन है, इसका लॉग लेंगे और टाइम के वर्सेस इस पर ग्राफ बनेगा। तो एक टेबल और हम बना लेते हैं, लॉग 10 बेस N2O5 कंसंट्रेशन का। तो 3 टेबल ऐसे हम लोग पहले अपडेट कर लेते हैं ऐसे। तो टाइम दिया है 0, तो जब 0 सेकेंड है तो जो कंसंट्रेशन है वो कितना 1.60 इंटू 10⁻² तो है ही। फिर 400 दिया है 400 और 1.36, उसके बाद 800 दिया है 1.414, उसके बाद 1200 दिया है टाइम। तो कंसंट्रेशन इस पर हो गया 0.93। उसके बाद 2000 दिया है और इस पर है 2000 पर पहले एक और है इसमें 1600 इस पर दिया है 0.78। उसके बाद दिया है 20,000 और इस पर है 0.64। उसके बाद 2400 दिया है और इस पर कंसंट्रेशन है 0.53 और 2800 इस पर कंसंट्रेशन है 0.43 इंटू 10⁻² तो है ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में। उसके बाद लास्ट है 3200 और इस पर दिया है 0.035 ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब ऐसे ही इसका हम लोग निकाल लें, लॉग वाला टेबल ले लेते हैं, क्योंकि लॉग का वैल्यू भी रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। लॉग का वैल्यू भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। तो यदि 1.63 इंटू 10⁻² यानी 163 का लॉग अगर आप निकालेंगे तो इसका लॉग हो जाएगा 2.2। और अगर आप इसका लॉग लेंगे
तो हो जाएगा 2.13। इसका अगर लॉग का वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 2.05। इसका अगर लॉग का वैल्यू लिखेंगे 0.93 का तो इसका हो जाएगा 1.96। और इसका अगर लॉग का वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 1.89। इसका अगर लॉग का वैल्यू लिखेंगे 0.64 का तो हो जाएगा 1.80। और अगर इसका लॉग का वैल्यू लिखेंगे तो 1.72। और इसका अगर लिखेंगे तो 1.63। जैसे जैसे वैल्यू कम होता जा रहा है लॉग का वैल्यू 2 घट रहा है। और इसका जब लिखेंगे तो हो जाएगा 1.54। तो लॉग का वैल्यू हमने लिख लिया। अभी रिक्वायर्ड है आगे क्वेश्चन में, इस वजह से हम लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा। प्लॉट N2O5 कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आपको ग्राफ बनाना है सबसे पहले। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो ग्राफ हमें बनाना है तो ऐसे है ग्राफ। हमें पहला क्वेश्चन ग्राफ का देखना है। अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो 10⁻² इंटू N2O5 कंसंट्रेशन, ये वैल्यू है। इधर जा रहे हैं तो टाइम दिया हुआ है, टाइम। तो ये इस पर अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ अगर हैं तो 400, यहाँ आ गए मान लिया 800, यहाँ आ गए 1200, यहाँ आ गए तो 1600, यहाँ आ गए तो 2000, यहाँ आ गए तो 2400, यहाँ आ गए तो 2800, यहाँ आ गए तो 3200। टाइम हमने लिख दिया सेकंड में, 0 से 3200 तक। और इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं यहाँ 0 कंसंट्रेशन है तो यहाँ मान लिया है तो यहाँ मान लेते हैं 0.2। यहाँ अगर मान लेते हैं तो 0.4, यहाँ अगर हैं तो 0.6, यहाँ हैं तो 0.8, यहाँ हैं तो 0.8 के बाद मान लेते हैं 0.8 के बाद 1 हो गया, 0.2 बढ़ाते जाओ। यहाँ मान लेते हैं 1.2, यहाँ आ गए 1.4, यहाँ आ गए 1.6। ऐसे इस तरीके से हमने कंसंट्रेशन एक्स और वाई दोनों, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को हमने एक्स वाई एक्सिस पर दिखा दिया। अब अगर ये ऐसे होता, बॉक्स टाइप का होता, ग्राफ टाइप, तो थोड़ा सिस्टमेटिक बनता। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा रैंडमनेस टाइप का दिख रहा है। जैसे ऐसे बॉक्स आता है ग्राफ बनाने वाला, एक पेज आता है तो उस पर बहुत सिस्टमेटिक 100% एक्यूरेसी के साथ ग्राफ दिखता। बट यहाँ आप लोग ट्राई करेंगे कि अच्छे से बन जाए, देखना ध्यान से। अब यहाँ जब कंसंट्रेशन ये है तो टाइम हो गया 400, टाइम हो गया 400। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 1.63, यहीं से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। एक पॉइंट ये बना ऐसे, और इस तरीके का ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, इस तरीके का ऐसे। अब यहाँ देखो कंसंट्रेशन कितना है, 0 पॉइंट, इसका कंसंट्रेशन देखो कितना है, 0 पॉइंट लिस्ट वाला 0.35। तो हम लोग इसका ग्राफ इसके ऊपर ही होना चाहिए, 0.2 के ऊपर ही होना चाहिए, इसमें कट नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ मान लिया 0.2 है तो इसके ऊपर ही ग्राफ इसका रहेगा। अब अगर इसको ऐसे मिला दें, ऐसे सीधा सीधा, तो यहाँ आ गया एक पॉइंट, 1.6 कंसंट्रेशन है और टाइम इसका मान लेते हैं 400 हो गया। 800 पर जब है
तो 800 पर कितना है, 1 मिनट रुक जाओ, 400 पर 1.6 है ना, तो 400 मान लिया यही है ऐसे, तो यहाँ 1.6 ऐसे। 800 पर कितना है, 800 पर 1.14 है, तो 1.4 इसी के थोड़ा ऊपर आएगा 14, तो यहाँ 800 ये आ गया। 1200 पर कितना है, 0.93 है, 1200 यही है, तो 0.93 इस पर आ जाएगा ऐसे ऐसे। 600 पर कितना है, 0.78, तो 78 ये वाला पॉइंट आ जाएगा ऐसे ऐसे। और 2000 पर कितना, 0.64, तो 64 यही आएगा लगभग, ऊपर थोड़ा सा ऐसे मिला देंगे। 2000 पर कितना है, 0.53 है, तो 53 लगभग यहाँ आ जाएगा ऐसे, 0.4 के थोड़ा ऊपर ऐसे यहाँ। और 2800 पर कौन है, 2800 पर 0.43 है, तो 0.4343 लगभग यही ऊपर ही रहेगा, लगभग यहाँ आ गया। और 3200 पर 0.35, तो लगभग यहाँ ऊपर ऐसे रहेगा इसको ऐसे। तो अगर इन सबको हम लोग कनेक्ट कर दें, मिला दें, अगर इसको ऐसे मिला दें सबको, डॉट जो बना हुआ है रेड कलर से, तो कुछ इस टाइप का ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अगर इनको हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ये ग्राफ बनेगा, और ये आपसे कहा जा रहा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लॉट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वर्सेस टाइम। ठीक है बच्चों, क्लियर है, सिंपल। जो जो वैल्यू दिया है उसको ग्राफ पर ऐसे पुट कर दिया गया, और कुछ करना नहीं है इसमें। चलो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। करा फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड आपको बताना है। क्या होगा हाफ लाइफ पीरियड? तो देखो हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड हमें बताना है बच्चों। तो क्या करेंगे, ध्यान देना। हाफ लाइफ पीरियड के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है। तो स्टार्टिंग वाला कंसंट्रेशन टॉप वाला ये तो है 1.63। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर आधा, जितना कंसंट्रेशन इनिशियल अमाउंट में है, अगर उसका आधा कंसंट्रेशन हो जाए जितने टाइम में, तो उसी को हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे ना। तो हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन अगर आपसे कहा जाए कितना हो जाएगा, तो हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन, तो अगर हम बात करें तो 1.63/2 कर देंगे, तो कितना कंसंट्रेशन हो गया, 0.815 के आसपास आ गया। मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा ये बताओ, इतना अगर कंसंट्रेशन है तो ये किस ग्राफ में कहाँ लाई कर रहा है, कितना टाइम होना चाहिए, टी कितना होना चाहिए, टी हाफ कितना होना चाहिए। देखो अब 0 पॉइंट, अच्छा इन दोनों को अगर हम लोग इनके बीच में देखें 0.81, तो यहीं कहीं बीच में आ रहा ना, ऐसे यहीं लगभग आएगा 0.81। तो इसका मतलब ग्राफ से ही हमें टाइम निकालना है, यहाँ टी हाफ ग्राफ से ही निकालना है। तो कैसे, टाइम कितना हो जाएगा, किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 1200 से लेकर के 1600 के बीच में लाई कर रहा है ना, बोलो 1200 से लेकर के 1600 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ ऐसे हम लोग लिख लेंगे टाइम क्या हो जाएगा,
टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1200 से ले करके 1600 के बीच में, 1600 के बीच में अगर देखा जाए लगभग, और इसको अगर एक्यूरेसी लेवल के साथ देखें तो लगभग 1400 से 1500 के आसपास में आएगा। तो मतलब एग्जैक्ट, क्योंकि अब डेटा नहीं दिया है ना, ग्राफ से ही निकालना है, तो टाइम जो आएगा इतना होगा, 1200 से लेकर के 1600 के बीच में कोई भी वैल्यू मैच कर जाएगा। 1400, 1450 जो एवरेज ले लेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब ग्राफ में अगर देखा जाए 0.81 जो है इसी के बीच में आ रहा है, 0.93 और 0.78 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब जो टी हाफ का वैल्यू आएगा इस बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका आंसर। अब एग्जैक्ट वैल्यू अगर के दिया होता, रेट कांस्टेंट दिया होता, तो टी हाफ हम निकाल लेते फार्मूले से। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, तो रेंज आपको ग्राफ के द्वारा रेंज वाला वैल्यू आपको बता देना है। अगर कहता इतना कंसंट्रेशन, अगर कहता कि 1.63 पर कितना है तो 0 आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाता। अगर कंसंट्रेशन 0.64 देता तो 2000 बोल देते एग्जैक्ट वैल्यू, तो यहाँ एवरेज यानी रेंज बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना ध्यान से, क्या कहा जा रहा है। प्लॉट आपको ड्रा करना है, प्लॉट ऑफ लॉग N2O5 का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये आपको ग्राफ बताना है। तो अब जो लॉग वाला वैल्यू यहाँ ले लिया गया, अब इसको रख देना है x एक्सिस पर और टाइम रख दो y एक्सिस पर, और किस टाइप का ग्राफ बनेगा ऐसे चेक कर लो। तो ग्राफ अगर इसका हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, देखना तीसरा वाला। ऐसे 2 एक्सिस ले लो x और y, ऐसे यहाँ है 0, यहाँ है 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 ऐसे। और इधर जा रहे हैं तो लॉग का वैल्यू दिया हुआ कितना, मान लेते हैं 1.5, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 दिया है, 2.1, 2.2 ऐसे मान लेते दिया है। अब इधर जा रहे हैं तो ये क्या वैल्यू है, लॉग N2O5 का वैल्यू दिया है कंसंट्रेशन, और इधर जा रहे हैं तो टाइम है। अब टाइम अगर देखा जाए जो मैक्सिमम वैल्यू था लॉग N2O5 का कितना था, टेबल से देखो 2.2 था मैक्सिमम वैल्यू, और टाइम कितना था 0। तो जब 2.2 है तो टाइम 0 है, यानी पहला डॉट यहाँ बना, इसे स्टार्ट हुआ। और जब 400 हो गया, टाइम हो गया 400, तो कितना 2.13, 400 पर कितना है 2.13 है, 400 पर कितना है 2.13, ऐसे लगभग यहाँ आ जाएगा ऐसे। 800 पर कितना है, 800 पर कितना है, 800 पर है 2.05, तो 800 पर लगभग यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे।
थोड़ा सा अगर ग्राफ वाला पेज होता तो बहुत सिस्टमेटिक बनता, लेकिन यहाँ ऐसा है कोई अप डाउन हो जा रहा है वैल्यू लिखने में ना, किसी का डिस्टेंस का गैपिंग कम है, किसी का ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस वजह से उतना सिस्टमेटिक दिख नहीं रहा है। अगर वो पेज होता जो मतलब ग्राफ वाला आता है चौकोर टाइप का जिसमें स्क्वायर बना होता है, तो उससे बहुत अच्छा सिस्टमेटिक बनता। यहाँ मान लेते हैं हम लोग है ऐसे टॉप वाला दिखा देते हैं पहले 2.2, तो यहीं से स्टार्ट किया तो टाइम था 0 सेकेंड, और जब टाइम हो गया 32 तो कितना 1.54 आ रहा है, तो 1.54, तो ऐसे इस टाइप का ग्राफ बना, ऐसे 1 मिनट, ऐसे। तो मान लेते हैं यहाँ हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ मान लेते हैं 1.5 है या 1.4 से ले लें, 1.55 ले लेते हैं क्योंकि वहाँ टच कर गया, मान लेते हैं। फिर यहाँ ले लेते हैं 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2 ऐसे है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ जैसे हैं, मान लिया यहाँ ला करके कट कर दिए, तो यहाँ देखो इस पर है टाइम, और यहाँ 100 पर अगर है 2800 पर है, तो 2800 पर अगर देखा जाए 1.63 है, तो 2800 पर कुछ इस टाइप का, या जैसे यहाँ है तो यहाँ पर है कटिंग, और ये लगभग यहाँ मैच कर जाएगा ऐसे 2400 की अगर बात किया जाए, 2400 पर आ जाए तो 1.72 है, तो 1.72 लगभग यहाँ आ जाएगा ऐसे यहाँ, और ऐसे ही जब हम लोग आ जाएंगे 2400 आ गए, 22,000 पर जब है तो 1.8 है, तो ऐसे यहाँ कट करेगा ऐसे, तो ऐसे हम लोग कट करते जाएंगे, यहाँ ऐसे कट करेगा, फिर ऐसे, और फिर यहाँ वाला यहाँ, फिर 800 वाला, फिर ऐसे 400 वाला। तो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ बनेगा। ठीक है बच्चों, और इस टाइप का ग्राफ किसके लिए बना था? ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ था। यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, और ये किस ऑर्डर का ग्राफ है? स्लोप इसका क्या था? फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग पढ़े थे, स्लोप इसका हो जाएगा -k डिवाइड बाई 2.303, इतना स्लोप है। फर्स्ट ऑर्डर में यही सेम ग्राफ हम लोग पढ़े थे। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये रहा पार्ट 3 जो कि हम लोग ग्राफ ड्रा किए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन इसके आगे वाला क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। चलो इसके आगे देखते हैं। तीसरा, ड्रा द ग्राफ बिटवीन, अच्छा तीसरा भी हो गया। चौथा, व्हाट इज रेट ला, रेट ला लिखना। तो फर्स्ट ऑर्डर का ये ग्राफ है, तो ऑर्डर जब पता चल गया तो रेट ला तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो फोर्थ देखिए, फोर्थ रेट ला लिखना है, तो रेट ला इक्वल टू हो जाएगा, रेट ला यानी के इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी रेट इक्वल टू हो जाएगा, रेट ला अगर लिखना है तो रेट इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ N2O5 पर पावर 1, यही हो गया। उसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है?
कैलकुलेट रेट कांस्टेंट बताना है। तो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकाल लो। तो रेट कांस्टेंट बताना है तो क्या फार्मूला पढ़े हो, तो के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर नाट यानी ए डिवाइड बाई रिमेनिंग कंसंट्रेशन आर यानी ए माइनस एक्स। तो यहाँ वैल्यू रख दो। तो 2.303 बाई टी का वैल्यू पता है, टाइम कितना ले लिया जाए 32, और लॉग इनिशियल वैल्यू कितना है 1.63 ले लेते हैं, और कितना बचा 32 सेकंड के बाद 0.35 बचा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.303 और सिंप्लीफाई करें 32 सेकंड और लॉग 1.63 माइनस लॉग 0.35। और लॉग से रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, जब सर्च करोगे आप लॉगरिथम बाई CM दुबे सर, तो आपको पूरा लॉग का कॉन्सेप्ट हमने बताया, लॉग एंटी लॉग कैसे इजी वे में निकालेंगे पूरा डिटेल हमने बताया हुआ है। तो उससे तो आप लॉग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं, तो वहाँ सर्च करके आप देख लीजिएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.303 बाई 3200 और लॉग 1.6 का वैल्यू होता है, अभी हम लोग देखे हैं लॉग 1.6 है 1.63, कहाँ देखो यहीं लिखे थे हम लोग टेबल में, 2.2 लिख देते हैं। तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 2.2 और माइनस लॉग 3.5 भी हम लोग लिखे हैं क्वेश्चन में, कितना 1.54, अरे देखो 0.35 कितना है 1.54, तो उसका वैल्यू यहाँ रख दिया गया। अब यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू आना चाहिए, जब इसको माइनस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आना चाहिए 4.8 इंटू 10⁻⁻4 के आसपास आना चाहिए सेकेंड इनवर्स, के का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 5th पार्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6th पार्ट, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विथ सेकेंड। मतलब सेकेंड में जो आया हुआ है टी हाफ, सेकेंड में टी हाफ कितना आया था 1200 से लेकर के 1600 के बीच में इतना सेकेंड आया था। तो कंपेयर करते हैं के का वैल्यू अगर निकल गया तो हम लोग टी हाफ निकाल करके, तो अगला पोर्शन हम लोग 6 पोर्शन इसका कवर करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि टी हाफ बता दो, और टी हाफ का वैल्यू हमें पता है, टी हाफ इक्वल टू फार्मूला 0.693 बाई के। और यहाँ जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे 0.693 बाई के, तो के का वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले हैं, के का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, क्या के का वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻4 कर देंगे। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको बच्चों तो लगभग आएगा 41438 सेकेंड के आसपास। तो देखो बीच में ही तो आ रहा 1200 से 1600 के बीच में, तो 1438 के आसपास, राउंड ऑफ लगभग 1450 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कंपेयर कर लिए यानी सही है, मतलब जो हम लोग निकाले सारा डेटा हमारा सही है। तो बहुत ही मतलब अच्छा सवाल था, अगर देखा जाए थोड़ा लेंदी टाइप का तो था ही, और बहुत से बच्चे ऐसे सवाल को देख करके घबरा जाते हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इम्पॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा मतलब लेंदी है, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है देखना, कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट दिया है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट के का वैल्यू गिवन है, के इक्वल टू कितना दिया है, के इक्वल टू दिया है 60 सेकेंड इनवर्स। और कह रहा है कि हाउ मच विल टाइम इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1/16 वैल्यू। तो आपको टी बताना है, टी बताना है और कब बताना है, जब इसका रिमेनिंग कंसंट्रेशन इनिशियल का 16वां भाग हो जाए, इनिशियल बाई 16 हो जाए, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ना टी इक्वल टू क्या पता है, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 10 बेस एक्टिव मास ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन और लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो रख दो सब वैल्यू, तो 2.303 बाई के का वैल्यू कितना है 60 लॉग 10 बेस इनिशियल अमाउंट मान लेते हैं आर नाट है और बचा हुआ अमाउंट आर नाट बाई 16 हो गया। थोड़े समय के बाद इतना बचा तो 16 ऊपर चला जाएगा, आर आर कट जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.303 बाई 60 लॉग 16 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.303 बाई 60 और लॉग 4 पर पावर 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो t इक्वल टू 2.303 बाई 60 और 4 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, लॉग x पर पावर n है ना, तो n आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग 4 10 बेस 4, लॉग 4 का वैल्यू 0.60, तो यहाँ हम लोग रख देंगे उसको 2.303 बाई 60 इंटू 2 इंटू 0.60 और इसको हम लोग रख करके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाना चाहिए इसका वैल्यू 4.62 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इनिशियल वैल्यू का 1/6 होने पर। ठीक है बच्चों, एक अच्छा सवाल था। आज हम लोग इसमें कवर किए अभी 15 क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो फिर अब इसके आगे हम लोग कल कवर करेंगे। इसके आगे अगला न्यूमेरिकल और इंटरेस्टिंग और कैलकुलेशन होने वाला है, तो इसको हम लोग कल वाले वीडियो में कवर करेंगे। रोज़ आपको डेली आपको 8 PM पर NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स इस समय पढ़ रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स का मान करके चलो अभी 16 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन और बचा हुआ, 2 लेक्चर में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। फिर D&F ब्लॉक का रिवीजन पहले करेंगे, फिर उसके NCERT के क्वेश्चन हम लोग रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग बने रहिए, डेली रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए शाम को 8 PM पर। ओके, थैंक यू।